हमारे यहाँ सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। हमने आज़ादी ली है सत्याग्रह से। बड़े सारे लोगों को लगता है कि उस रास्ते से ही आज़ादी मिली है, मैं उनमें से एक हूँ। और अगर हम सत्याग्रह की तरफ चले और बात आत्मसम्मान की है, जब हम नमक छोड़ सकते हैं फिर हम कुछ भी छोड़ सकते हैं। इस देश ने पहले भी विदेशी चीजों को नकारा और ये इस देश हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा। चाहे डिफरेंट टाइप के कोई भी डिफरेंट लीडर रहे हो, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे अब वो मोदी जी। मोदी जी के तो दोस्त हैं। मोदी जी चाहते थे उनकी हाँ में हाँ मिलाते सब अच्छा होता, लेकिन वो अच्छा इसलिए नहीं है कि भी मेरे देश के किसान की, मेरे देश के व्यापारी की, हर एक की जरूरत। दुनिया में लगभग 200 देश है। एक देश को नहीं बेचेंगे सामान, 190 को बेच देंगे। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय बेचने में, तकनीक में और मेहनत में सबसे आगे है। भारतीय होने के नाते मेरा सबसे शायद बड़ा दूर घंड, और अगर मैं कहूँ तो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि मैं अपनी मेहनत पे, अपनी ईमानदारी पे, अपनी दोस्ती पे और अपने व्यापार करने की क्षमता पे इतना भरोसा रखता हूं कि मैं किसी से भी भिड़ जाऊं अगर मेरा मन करे। तो अगर किसी दिन भारतीयों ने सत्याग्रह का रास्ता चुन लिया और अमेरिकन को ये कह दिया कि भाई अपमान एक सीमा तक तो सहा जा सकता है, उसके बाद स्वाभिमान की लड़ाई में तो भारत ने नौकत छोड़ा है किसी तरह। तो अगर किसी दिन बात उस मुद्दे पे चलेगी तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप शायद मोदी जी को, भारतीयों को कम आंक रहे हैं। ट्रंप को शायद कोई बताने वाला नहीं है। और अगर वो इस चीज को नहीं समझे तो जिस दिन भारतीय सत्याग्रह के रास्ते पे चल पड़े और उन्होंने ये ठान लिया कि हमें आपसे व्यापार नहीं करना, तो उस दिन शायद अमेरिकियों का नुकसान ज्यादा होगा भारतीयों के बजाय।